प्रेरितों के काम के टाइम कलीसिया बाइबल कहती है अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कलीसिया प्रेरितों के पैरों में रखती थी और वो चर्च के काम होते थे। अब ध्यान से समझना, ये चर्च में आया, इसने वचन को कबूल किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे दे दी, खुद बैठ गया। फिर ये आया, इसने बेच दी, इसकी शादी मैंने करवा दी, चर्च बना दिया, साउंड ले लिया। अच्छा, अब क्या ये सब कंगाल होते गए क्या? क्योंकि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तो अगर चर्च में 10,000 कंगाल बैठे होंगे तो प्रभु का काम कहां से चलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, माता पिता, खेत, प्रॉपर्टी छोड़ दियो और मैं उसको 100 गुना वापिस ना करूं। बाइबल बताती है जिस दिन पतरस ने प्रचार किया उस दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो गिनती हजारों में बढ़ती गई। अगर वो सभी कंगाल होते गए तो खर्चा कहां से चला? अगर इसने एक प्लॉट दिया, प्रभु ने इसको 2 वापिस किए। अगर इसने 2 दिए, इसको 4 मिले। हुआ क्या? चर्च आशीषित होती गई और प्रभु का काम बढ़ता गया। क्योंकि जब प्रभु का काम वहां लिखा बढ़ता गया, इसका मतलब पैसा भी बढ़ता गया ताकि प्रभु के कामों में कोई विघ्न ना हो। तो ऐसा एक भी हुक्म नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। अगर परमेश्वर ने कहा धन्य कहना मुझे, हां, सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बच्चा मर जाए तो उसको धन्य कहोगे? बड़ी कठोर बात है। अय्यूब की तरह अगर आज बिजनेस खत्म हो जाए तो कल क्या अगले इस संडे मीटिंग में आओगे? अगर आज घर जाके मालूम हो कि वाइफ छोड़ के चली गई बच्चों समेत, क्या इस संडे मीटिंग में आओगे? मैं पूछ रहा हूं। यस कहना, यस करना उतना ही फर्क है जितना शैतान और परमेश्वर में। आज का वचन हमने क्या सुना? बड़ा जबरदस्त समझने वाला वचन है। रूत कैसे बचाई गई? पिता को धन्य कह के। धन्य कहने के लिए कारण तो कोई नहीं था। पति नहीं था, ससुर नहीं था, पैसा नहीं था। ये नहीं था पति नहीं है तो बहुत पैसा है, या ससुर जिंदा है कोई बात नहीं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने क्या कहा? मैं वापिस चली जाऊंगी पर यहोवा को धन्य कैसे कहूंगी? मैं यहीं रहूंगी। सिर्फ यहोवा को धन्य कहने के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं कहता। अगर उसने आपको धन्य कहने के लिए बोला आपकी मुश्किल परिस्थितियों में, तो इसका मतलब वो उसको आपके फायदे और आपकी गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं। वो मूर्ख नहीं है, उसने आपको बुद्धि दी है। जो वैज्ञानिक आज मार्स, मंगल पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, उनको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने जो आज कंप्यूटर जब बना था ना, तो जितना ये टेंट लगा, इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी। जो आज आपके जेब में जो माइक्रो कार्ड है ना, उसमें ज्यादा स्टोरेज है जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी। वो इंसान जो इसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मूर्ख हो, ये मैंने बनाई है बुद्धि। जो कंप्यूटर आज हमने बनाए, हमारी बुद्धि ने बनाए, सोचो जिस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया वो तुम्हें फालतू में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर, या मेरी वर्शिप कर, या मेरा थैंक्स कर, या व्यभिचार छोड़ दे, या नशा छोड़ दे। आपको बोरिंग करने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। वो आप में वो देखता है जो आप नहीं देख सकते। आप अपने आप में वो निकाल सकते हैं अपने आप से जो परमेश्वर जिस तरह देखता है वचन पे चल के। आमीन। आप कमजोर नजर आते हैं, हाँ, परमेश्वर कहता नहीं तू दबोरा है, तू गिदौन है। पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से? आप वचन पे चलते रहेंगे। हाँ,
क्या करेंगे वचन पे? दिल करेगा तब भी नहीं करेगा, दुखी होके तब भी, सुखी होके आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको। आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप एक पत्थर की तरह आए हो जो एक्चुअल में हीरा है। अगर उसे तराशा नहीं जाएगा वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। इतना सिर्फ आप इमेजिन करो, आपकी वैल्यू हीरो से भी ज़्यादा है। पर जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई, अब कौन सा थैंक्स करेंगे, अब तो हमारे घर में ये घटना हो गई, अब कैसे थैंक्स करेंगे हम, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोओगे नहीं, कभी भी रोओगे नहीं तुम। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया, उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर उसे लेने के लिए तैयार होगा। आप समझ रहे हैं क्या? ये उस वचन का मतलब था जो आज आपने सीखा कि हर सिचुएशन में क्या करना। थैंक्स, धन्य। धन्य कहना मतलब ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, मतलब यहोवा को ब्लेस करना, उसको धन्य कहना, उसकी तारीफ करनी, उसको थैंक्स कहना और अपना मनन लगाना इस पे। वचन सुनने मत आओ आज के बाद, खाने के लिए आओ, इसको खाओ। हाँ, वो फाइबर होते ना, वो देर से पचते हैं और आराम से आपको एनर्जी देते रहते हैं। इसे फाइबर की तरह खाओ जो आपके अंदर चला जाए और आपको एनर्जी देता रहे। हाँ, और इसे रोज खाओ, रोज इसे खाओ, रोज इस पे मनन करो, आपको ग्रेट बना देगा ये, वेरी वेरी ग्रेट। आपको मैंने कहा ये ग्रेट बना देगा जब आप इसे मानेंगे तो। एक भी हुक्म ऐसा नहीं जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखा गया, एक भी, बोलो एक भी ऐसा नहीं। आमीन। प्रॉब्लम कहां है हम में? जब एक वचन, जब बाइबल में जो लिखा हमारे फायदे के लिए, उसको पूरा करने में हम फेल हैं। अपना फेथ देखो, बाइबल कहती है अगर तुम में विश्वास हो तो तुम पहाड़ों से भी कह दोगे। अगर तुम में संपूर्ण विश्वास हो, अकेला विश्वास नहीं, पहाड़ों को हटाने के लिए संपूर्ण विश्वास चाहिए। हाँ, बड़े काम करने के लिए विश्वास चाहिए, लेकिन अगर पहाड़ ही हटाना हो तो लिखा संपूर्ण विश्वास। कैसे आता संपूर्ण विश्वास? संपूर्ण विश्वास आता है जब आप छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं। हालेलुया। अमृतसर चर्च रेडी होने वाला और इतना बड़ा काम खुदावंद करेगा। आने वाले टाइम में खामरा चर्च में और पंजाब में आंखें खुली की खुली और मुंह भी साथ खुलने वाला है जो होने वाला है। आमीन। मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा बिलीव है कि डबल ग्रेस के साथ हम देखेंगे एक दूसरे को। आमीन। लेकिन इतनी बड़ी ग्रेस कि आज गुरदासपुर चर्च दुनिया की पहली ऐसी चर्च बन गई है जो 4 हफ्तों में 10,000 क्रॉस कर गई। सुनो, इसके पीछे मैं आपको बोलता हूं बार बार, कभी भी स्टोरी अकेली मत सुनो। ये आपको भ्रामक लग सकती, भ्रमित कर सकती,
खासकर यूथ को जो सेवा करना चाहते हैं, उनको लगता है ऐसे ही आओ पुलपट पे प्रचार करो, ऐसे फायर फायर बोलो सब कुछ हो जाएगा। नो 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 नो, इसके पीछे की तैयारी कठिन तैयारी। हालेलुया। और लोग जब निकलते हैं यहां से तो उनको मालूम होता है वाकई कठिन है, कि हम तो 500 लोगों की परवाह नहीं करते थे, अब अगर 50 लोग भी आ जाए तो हम थैंक्स करते हैं और फेसबुक पे अलग से करते हैं। उनको मालूम हो रहा है कि 50 लोगों की वैल्यू क्या है। हाँ, जो डैडी सिरते हुए ना कहना चिकन बनाया, जब आप कमाई करके खाया हो तो बोले वाह मूंगी तो ती दाल बनाई आज, क्या बात है। हाँ, ऐसे है कि नहीं? जब बाप सिर पे हो तो कहते आज भी चिकन बनाया। सुनो, मेरा विश्वास बड़ा कैसे होगा? एकदम से आसमान से नहीं उतरेगा, आसमान से फरिश्ता नहीं आएगा आपका विश्वास एकदम बढ़ाने के लिए। कोई एक रात में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा एकदम से कि आपका विश्वास 7वें आसमान पे चला जाए। रोज आपको आदत पड़ेगी, रोज। यीशु मसीह ने कहा, सुनो ध्यान से, उसने कहा एक नौकर काम करता था किसी मालिक के यहां। उस मालिक ने कह दिया, ए तू हेरा फेरी करता है, क्योंकि वो करता था, मैं तुझे यहां से निकालता हूं, अपना हिसाब कर ले। इसको मालूम था इसने यहां से अब चले जाना है। मजदूरी इसको आती नहीं, पेंट का काम करना नहीं आता, राजमिस्त्री ये कुछ करना नहीं आता, कोई काम सीखा नहीं, मेरे पास ही काम करता था। अब इसने स्कीम लगाई, मैंने इससे 100 रुपया लेना था, इससे 50 रुपये लेने थे मैंने, ये मेरे देनदार थे। हाँ, इसने क्या किया, दोनों को बुला लिया। कहता भाई तूने कितने पैसे देने हैं मालिक के? भाई तुमने कितने पैसे देने हैं मालिक के? 100 रुपए। तो 80 देना। इसने क्या किया, बही खाते लिख पकड़े और बोल दिया कि इसने 80 रुपए देने हैं मेरे। मुझे तो मालूम नहीं, मेरा अकाउंटेंट कर रहा है। इसने मेरे 50 देने थे, इसने मुझे तूने कितने पैसे देने? 80। इसने किस पूछना है कितने पैसे देने हैं? कितने पैसे देने? तो 50। तो कहना नहीं, तू 30 देने हैं। तू कितनी देने हैं? क्योंकि इसने बही खातों में क्या लिख दिया, 30। बैठ जाओ। अब इसने 30 देने, इसने 80 देने, 20 इसके ये बचा दिए इसने। बैठ जाओ। 20 इसके बचा दिए। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि जब मैं यहां से नौकरी से चला जाऊंगा तो मैं इन दोनों के पास जाऊंगा कि ये भाई मैंने तेरी मदद की थी ना 20 रुपए की, तेरी 20 की थी। उस जमाने के 20 मतलब 2 लाख, कि तेरी 2 लाख की मदद की, तेरी की, अच्छा मुझे जॉब दिलवा दो कोई। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह खुश हुए, बाइबल कहती, और इसको सराहा। ऐसा क्यों? एक चोर को परमेश्वर क्यों सराहेंगे? पर यीशु मसीह ने सराहा उसे। बैठ जाओ। क्यों? यीशु मसीह ने कहा एक पापी इंसान अपने पैसे का प्रयोग जानता है उसने कैसे करना है। एक पापी ने अपने पैसों का प्रयोग अपने फ्यूचर को बनाने के लिए किया, पर आज मसीही लोग ये नहीं जानते अपने पैसों का प्रयोग फ्यूचर बनाने के लिए कैसे करना। परमेश्वर ने कहा अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाते रहें वो तुमको अनंत निवासों में ले लें। इमेजिन करो कि आज मुझे चर्च में जाना है और मैं ऑफरिंग डालने के लिए अपने बटुआ खोल रहा हूं और सबसे गंदा नोट निकाल रहा हूं, सबसे छोटा नोट निकाल रहा हूं। परमेश्वर कहता अगर तू गिविंग में मुझ पे विश्वास नहीं करता कि मैं तुझको वापस दे सकता हूं, तुझे आशीषित कर सकता हूं, तू अपनी बेस्ट ऑफरिंग मुझे नहीं दे सकता, तू चंगाई के लिए मुझ पे कैसे विश्वास करता है? या मैं तेरा रास्ता खोलूंगा तू कैसे विश्वास करता है? या मैं तेरे बच्चों पे दया करूंगा तू कैसे विश्वास करता है? तुझे छोटे से छोटे पैसे के मामले में मुझ पे विश्वास नहीं है। टाइट तू नहीं देता, बीज तू नहीं बोता, जब सीड का टाइम आता है तू नहीं बोता, सबसे छोटा नोट तेरा होता है, तो कैसे परमेश्वर विश्वास करता है कि आप बाकी आज्ञाओं को भी मानेंगे? परमेश्वर ने कहा
जब तेरा सताव हो तो तू धन्य अपने आप को बोलना, क्योंकि तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। हाँ, तेरा नाम कहां लिखा? जब चेले दुष्ट आत्मा निकाल के आके बड़े आनंदित हुए, प्रभु हमने दुष्ट आत्मा तेरे नाम में हमारे वश में। यीशु मसीह ने कहा, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम क्या कहां लिखे हैं? स्वर्ग के ऊपर। तुम्हारे नाम कहां लिखे हैं? तो मैंने पूछा, धन्य कब कहोगे परमेश्वर को? कब कहोगे? शादी पक्की होने के बाद? हाँ, जो फाइल हाथ में पकड़ी है, अभी भी लोग फाइल हाथ में पकड़ के बैठे हैं ऐसे कि अभी भी मेरी प्रोफेसी हो जाए। उनको वचन पे कोई ध्यान नहीं, उनको अपना केस वचन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप सोचो हालत क्या है हमारी। मैंने कहा, कब धन्य कहोगे? हाँ, जब गवाही मिल जाए, चंगाई मिल जाए, बरकत मिल जाए, कार मिल जाए, ट्रक वाला, बड़ी आशीष चाहिए। तो ये बताओ मेरे को, फिर परमेश्वर आशीष क्यों देता है अगर आपको जरूरत नहीं तो? सुनो, कुछ लोग, कुछ चर्चिज, कलीसियाएं चंगाई का विरोध करती हैं, ये भी बुरा है। कुछ लोग सिर्फ चंगाई का प्रचार करते हैं, ये भी बुरा। आपका हस्बैंड अगर रोटी बनाने के लिए आपको बोले एक अच्छी सी रोटी बनाना, इतनी बड़ी बना के देना उसे, नहीं हैं? एड्डी वड्डी बना के दियो, नहीं छोटी देनी है, अच्छा इतनी सी दे देना, ज्यादा छोटी है। आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं? आप इतनी बनाओगे, हाँ कि ना? क्योंकि परमेश्वर कहता, मैं बैलेंस का परमेश्वर हूं। उसने कहा, अगर राहेल और लिया, राहेल को उसके हस्बैंड ने दुगना प्यार किया,